हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द ग्राम पॉजिटिव कोकाई आर स्फेरिकल आर राउंड बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव कोकाई ये स्फेरिकल और राउंड बैक्टीरिया होते हैं दैट अपीयर पर्पल और ब्लू कलर व्हेन स्टैंड करने के बाद ये जो है बैक्टीरिया पर्पल और ब्लू कलर दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। क्लासिफिकेशन। अब इसका क्लासिफिकेशन देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई ये जो है ये डिवाइड होता है टू पार्ट्स में बेस्ड ऑन ऑक्सीजन प्रेजेंट और एब्सेंट। फर्स्ट है एरोबिक या फैकल्टेटिव एनारोबिक और दूसरे एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई। एरोबिक या फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब कि ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट पर ग्रो करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो भी ये ग्रो कर सकते हैं। और एनारोबिक मतलब कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट पर ही ग्रो करते हैं। इसको फिर से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कैटलिस्ट टेस्ट। कैटलिस्ट टेस्ट के बेस पर इसको फिर से डिवाइड किया। अगर कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका एग्जांपल होगा स्टेफाइलोकोकस। अगर ये नेगेटिव आया तो इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये जो है स्टेफाइलोकोकस, इसको फिर से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कोगुलेस टेस्ट। अगर क्लॉट बनता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, अगर क्लॉट नहीं बनता तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव, अगर कोगुलेस टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर इसका एग्जांपल होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और अगर नेगेटिव आया तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस। अब देखते हैं जो कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव आया उसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस को फिर से डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन हिमोलाइटिक प्रॉपर्टी। इसका वो है, इसको 3 भाग में बांटे जैसे कि अल्फा हिमोलाइटिक, बीटा हिमोलाइटिक और गामा हिमोलाइटिक। अल्फा हिमोलाइटिक इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंट, और बीटा हिमोलाइटिक इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, और गामा हिमोलाइटिक इसका एग्जांपल है एंटेरोकोकस। अल्फा हिमोलाइटिक मतलब कि इसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक मतलब कि हीमोग्लोबिन का टूटना। हीमोग्लोबिन मतलब आरबीएस। इसमें क्या होता है, हमारे जो आरबीएस होते हैं वो पार्सली ब्रेक डाउन होते हैं, और बीटा में कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और गामा में इनकम्प्लीट आरबीसी ब्रेक डाउन होता है। तो अब ये क्लासिफिकेशन समझ आए। इसका सिर्फ ये है कि इसको 2 भाग में बांटा गया, और एरोबिक और एनारोबिक। फिर इसको बेस्ड ऑन कैटलिस्ट टेस्ट के बेस पर इसको 2 भागों में बांटे, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये पॉजिटिव है तो स्टेफाइलोकोकस और नेगेटिव है तो स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्टेफाइलोकोकस को फिर से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कोगुलेस टेस्ट। कोगुलेस टेस्ट पॉजिटिव आया तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, अगर नेगेटिव आया तो स्टेफाइलोकोकस एपिडेमिस, और स्ट्रेप्टोकोकस को फिर से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन हिमोलाइटिक प्रॉपर्टी। हिमोलाइटिक मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, तो अल्फा हिमोलाइटिक, बीटा हिमोलाइटिक और गामा हिमोलाइटिक। अब देखते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या है, इसमें क्या आता है, जो कैटलिस्ट टेस्ट होता है वो कौन सा आता है, पॉजिटिव, और कोगुलेस टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। तो फर्स्ट इसका देख लेते हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आर एरोबिक आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है ये क्या होता है, एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। स्टेफाइल ये जो है ये वर्ड आया ग्रीक वर्ड से
जिसका मतलब क्या होता है बंच ऑफ ग्रेप्स। और कोकस मीन्स होता है बेरी। और ऑरियस जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गोल्डन कलर। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये ग्राम क्या है, ये ग्राम जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और इसका शेप क्या होता है स्फेरिकल और राउंड शेप का होता है। ये कैसे अरेंज होते हैं ग्रेप्स लाइक क्लस्टर, ये क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये जो होता है नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, नॉन स्पोर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये है इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल वर्ड है। हम लोग देखें कि क्या क्या होते हैं। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है ये एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। और स्टेफाइलो मीन्स होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, कोकस मीन्स होता है बेरी और ऑरियस मीन्स होता है गोल्डन कलर। और हम लोग देखे थे कि इसमें क्या होता है हमारा जो कैटलिस्ट टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, कोगुलेस टेस्ट क्या आता है वो भी पॉजिटिव आता है। इसका शेप क्या होता है स्फेरिकल और राउंड शेप का होता है। इसको अरेंज कैसे करते हैं क्लस्टर फॉर्म में। इसमें कैप्सूल नहीं पाया जाता है, स्पोर भी नहीं पाया जाता और मोडालिटी नहीं होता है। अब इसका देख लेते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको 4 मीडियम में कल्चर किया जाता है। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट अगार, दूसरा ब्लड अगार, मिल्क अगार और पीपीए अगार। न्यूट्रिएंट अगार में क्या होते हैं, अगर न्यूट्रिएंट अगार में हम लोग बैक्टीरिया का कल्चर कराते हैं तो जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं वो गोल्डन येलो पिगमेंट बनाते हैं। गोल्डन येलो पिगमेंट बनाते हैं तो वो ऑयल पॉइंट अपीयरेंस दिखता है। दूसरा ब्लड अगार। ब्लड अगार में क्या होता है बीटा हीमोलाइटिक होते हैं। अगर ब्लड अगार में हम लोग बैक्टीरिया का ग्रोथ कराते हैं तो क्या दिखाई देता है बीटा हीमोलाइटिक। अब इसको डिटेल से समझते हैं। अब देखते हैं ब्लड अगार। ब्लड अगार में क्या होते हैं ब्लड अगार में अगर हम लोग बैक्टीरिया डालते हैं ये जो है ये मान लीजिए ये हमारा ब्लड अगार है, ये ब्लड अगार है। इसमें हम लोग बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाते हैं तो बैक्टीरिया का ग्रोथ है। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है एक हीमोलाइसिन एंजाइम होता है। हीमोलाइसिन एंजाइम क्या करते हैं ये जो ब्लड अगार है उसमें आरबीसी रहते हैं तो ये इसके जो एंजाइम रहते हैं हीमोलाइसिन एंजाइम वो आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देते हैं, आरबीसी को तोड़ देते हैं। आरबीसी को तोड़ के वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। और जहाँ क्या होता है रेड कलर दिखाई नहीं देता वहाँ पर क्या हो जाता है एक ट्रांसपेरेंट बन जाता है, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट बनने के बाद क्या करता है वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाते हैं जो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। अगर ट्रांसपेरेंट दिखाई दिया मतलब ये है कि वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। सिंपल वर्ड क्या होता है एक ब्लड अगार होता है। मान ली ये एक ब्लड अगार है, इसमें हम लोग बैक्टीरिया को डालें। अब बैक्टीरिया के पास क्या होता है एक हीमोलाइसिन एंजाइम होता है। अब ये हीमोलाइसिन एंजाइम क्या करता है इसमें जो ब्लड है आरबीसी है उसको ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं। ब्रेक डाउन करके उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। और न्यूट्रिशन लेते हैं तो जहाँ पर रेड कलर नहीं दिखाई देता है वहाँ पर क्या होता है बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। बैक्टीरिया ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पर का जो प्लेस है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। तो ट्रांसपेरेंट दिखाई दिया मतलब कि वहाँ पर बैक्टीरिया का कॉलोनी बन गया है। अब दूसरा है मिल्क अगार। मिल्क अगार में क्या होता है मिल्क अगार में एक कैसिन प्रोटीन होता है और उसमें हम लोग अगर बैक्टीरिया डाल दिए कौन सा एस ऑरियस मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस डाल दिए तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के पास एक कैसिनस
एंजाइम रहता है जो क्या करते हैं, ये केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद ये गोल्डन येलो कॉलोनी फॉर्म करते हैं। इसका सिंपल से मतलब ये है कि हमारा जो मिल्क अगार होता है उसमें कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, और उसमें अगर बैक्टीरिया डाल दिए, कौन सा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और इसके पास पहले से एक कैसिनस एंजाइम रहता है जो क्या करता है, ये जो केसिन प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या बनाता है, ये गोल्डन येलो कॉलोनी बनाता है। अब तीसरा कौन सा अगार है, पीपीई। पीपीई मतलब कि फिनोप्थैलिन फास्फेटेस अगार। इसमें क्या करता है, अगर देख स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इनओकुलेट ऑन पीपीए अगार, अगर ये जो एक ये है पीपीए अगार है, पीपीई फिनोप्थैलिन फास्फेटेस अगार, ये जो पीपीए अगार होते हैं उसमें पहले ही एक सबस्ट्रेट रहते हैं। कौन सा सबस्ट्रेट, इसमें रहते हैं फिनोप्थैलिन डाइफास्फेटेस, पहले से इसमें प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें हम लोग एस और मतलब स्टेफाइलोकोकस और इसे इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेट करने के बाद क्या करते हैं, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एंजाइम का क्या नाम होता है, फास्फेटेस। ये फास्फेटेस क्या करते हैं, जो वहाँ पहले से यहाँ सबस्ट्रेट है उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करके वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, फिर वहाँ से वो रिलीज़ करते हैं, फिनोप्थैलिन वो रिलीज़ करते हैं। इसका सिंपल से ये है कि ये एक पीपीई अगार है, पीपीई अगार है। इसमें पहले से एक सबस्ट्रेट है, कौन सा सबस्ट्रेट, फिनोप्थैलिन डाइफास्फेटेस सबस्ट्रेट पहले से ही इसमें प्रेजेंट। अगर इसमें हम लोग एस ऑरियस बैक्टीरिया डालते हैं तो क्या कर देते हैं, यहाँ का जो वो है क्या बोलते हैं, फास्फेटेस, ये जो ऑरियस है वो फास्फेटेस रिलीज़ करता है। तो ये फास्फेटेस क्या करते हैं, यहाँ के सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ से फिनोप्थैलिन रिलीज़ करते हैं। जो फिनोप्थैलिन होता है वो एसिडिक और न्यूट्रल पर वो क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। अगर उसमें कोई एल्कलाइल डाल देते हैं तो वो पिंक कलर का कॉलोनी फॉर्म करता है। तो इसका सिंपल से है कि एस ऑरियस इनोकुलेट ऑन पीपीई अगार, उसमें पहले हम लोग पीपीई अगार में इनोकुलेट करते हैं एस ऑरियस को, फिर जो एस ऑरियस होता है स्टेफाइलोकोकस ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा, फास्फेटेस। फिर ये जो फास्फेटेस होता है क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेट रहता है फिनोप्थैलिन डाइफास्फेटेस इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद वो क्या रिलीज़ करते हैं, फिनोप्थैलिन, जो कि क्या होता है, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होता है। अगर इसमें कोई एल्कलाइल डाल दे तो ये पिंक कलर का कॉलोनी फॉर्म करते हैं, पिंक कलर का कॉलोनी फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया मतलब कि इसमें एक ऐसा मीडियम जिसमें इनहिबिटर और सपोर्टर दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इसमें यूनिक प्रॉपर्टी को देखा जाता है। तो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एस और एस का क्या है कि ये जो होता है हाईली सॉल्ट कंसनट्रेटेड मीडिया पर ही ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट है लैंडम्स मीडिया। लैंडम्स मीडियम क्या है, इसमें एक न्यूट्रिएंट्स अगार रहते हैं, इसमें पहले से पेप्टोन और अगार रहते हैं। इसमें अगर हम लोग हाई कंसनट्रेट NaCl ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये जो हाई सॉल्ट होता है वो अदर बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, और क्या करते हैं, जो एस ऑरियस रहता है उसका बस ये ग्रो करवाते हैं। तो एस ऑरियस फॉर्म हो जाते हैं। फिर फॉर्म होने के बाद ये गोल्डन येलो कॉलोनी में। इसका ये है कि ये एक ऐसा कल्चर जिसमें सपोर्टर और इनहिबिटर दोनों रहते हैं। इसमें हम लोग NaCl ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, जो अदर बैक्टीरिया रहता है उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और बस एस और एस की ग्रोथ को
मतलब एस ऑरियस का ग्रोथ कराता है। दूसरा कौन सा है, मैनिटोल सॉल्ट अगर। मैनिटोल सॉल्ट अगर में पहले से इसमें क्या हम लोग ऐड करते हैं, 7.5% NaCl मैनिटोल फिनॉल रेट इसमें ऐड करते हैं। तो क्या होता है, जो हाई सॉल्ट होता है वो इनहिबिट कर देता है अदर बैक्टीरिया को और ओनली स्टेफाइलोकोकस का ग्रोथ कराता है। एस ऑरियस फर्मेंट करता है मैनिटोल को और वहाँ से वो एनर्जी लेते हैं। फिर वहाँ से वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जो एसिड होता है वो क्या करता है, ये जो फिनॉल रेड है उसके कलर को वो येलो में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर येलो कॉलोनी बनाते हैं। अब देखते हैं इसका बायोकेमिकल टेस्ट। कैटलिस्ट टेस्ट, कोगुलेस्ट और डीएनएस। कैटलिस्ट टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है, कोगुलेस्ट भी पॉजिटिव होता है, डीएनएस भी पॉजिटिव होता है। हम देखते हैं वेरुलेंस फैक्टर। वेरुलेंस फैक्टर मतलब है बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा एंटीजन है जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है, उसको वेरुलेंट फैक्टर बोलते हैं। जो दो प्रकार के होते हैं, एक टॉक्सिन होते हैं, एक एंजाइम होते हैं। टॉक्सिन में क्या होता है, जैसे कि साइटोलाइटिक अल्फा बीटा और गामा, पीवीएल, एंटेरोटॉक्सिन जो कि फूड पॉइजनिंग कराते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और एक्सप्लोटिव टॉक्सिन, ये सब। अब इसको डिटेल से देखते हैं टॉक्सिन को। और एंजाइम में क्या रहते हैं, फ्री कोगुलेज और बॉन्डेड कोगुलेज। तो देखते हैं टॉक्सिन में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा हीमोलाइसिन होता है। हीमोलाइसिन मतलब कि हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी का टूटना, जो कि मेनली डैमेज करते हैं आरबीसी को। पीवीएल मतलब कि पेंटोन वेलेटाइन ल्यूकोसाइडिन मतलब कि डब्ल्यूबीसी को इफेक्ट और डैमेज करते हैं। डब्ल्यूबीसी में किसको, न्यूट्रोफिल को। एंटेरोटॉक्सिन जो मेनली इफेक्ट करता है हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को, जिसकी वजह से रैपिड वॉमिटिंग, डायरिया और फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं। अब बताए TSST फर्स्ट, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये क्या करते हैं, इसमें सुपर एंटीजन होता है। सुपर एंटीजन जो कि मतलब ये एक सुपर एंटीजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो क्या होता है, जो साइटोकिनिन का रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण फीवर, हाइपोटेंशन, रैशेस और क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं। एक्सप्लोटिव टॉक्सिन, इसमें क्या होता है हमारे जी, देखते हैं एंजाइम। इसमें होते हैं फ्री कोगुलेज और बॉन्डेड कोगुलेज। फ्री कोगुलेज मतलब जो कोगुलेज एंजाइम होता है वो सेल वॉल के अंदर फ्रीली रहते हैं और बॉन्डेड कोगुलेज में सेल वॉल के आउटर साइड में ये प्रेजेंट होता है। इन दोनों का मेन फंक्शन है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। भैया बॉन्डेड कोगुलेज क्या करते हैं, आउटसाइड में प्रेजेंट रहते हैं सेल वॉल के, और फ्री कोगुलेज क्या करते हैं, इनर साइड प्रेजेंट रहते हैं सेल वॉल के। दोनों का मेन फंक्शन है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना। अब देखते हैं फ्री कोगुलेज। फ्री कोगुलेज में क्या होता है, ये हमारा फ्री कोगुलेज टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं, ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया रहता है वो फ्री कोगुलेज एंजाइम को इसमें रिलीज करता है, ठीक। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा ऐड करते हैं। प्लाज्मा में पहले से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन रहते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, ये जो फ्री कोगुलेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद ये क्या बनाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, स्टेफाइलोस थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं,
ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये जो फिब्रिनोजिन होते हैं उसको क्या कर देते हैं, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते। ये फिब्रिन क्या हो जाता है, फिर ये क्लॉट बन जाते हैं। फिर जो टेस्ट ट्यूब होता है उसको टिंगलिंग करने पर ये क्लॉट के रूप में दिखाई देता है। तो ये समझ आए, इसमें कुछ नहीं। ये हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लिए जिसमें क्या किए, प्लाज्मा ऐड किए, इसमें प्लाज्मा ऐड किए, ठीक। और इसमें बैक्टीरिया को भी ऐड किए। जो बैक्टीरिया है वो क्या किया, फ्री कोगुलेस एंजाइम रिलीज़ किया। और जो हमारा प्लाज्मा है उसमें पहले से प्रोथ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन रहते हैं। तो ये जो फ्री कोगुलेस एंजाइम है वो प्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया। कौन सा, स्टेफाइलोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनाया। ये स्टेफाइलोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स ये जो क्या करते हैं, जो फिब्रिनोजन रहता है उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर फिब्रिन एक क्लॉट बन जाता है। फिर इसको, ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको हिलाने पर ये क्या होते हैं, क्लॉट सा दिखाई देने लग जाते हैं। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। जो फ्री कोगुलेस रिलीज आउटसाइड बैक्टीरिया, ये जो फ्री कोगुलेस है वो बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं। मिक्स विद द प्लाज्मा, इसको प्लाज्मा में मिक्स किए। और प्लाज्मा में पहले से क्या रहते हैं, ये प्लाज्मा कंटेन के रहते हैं CRF, मतलब कि कोगुलेस रिएक्टिव फैक्टर, जो कि कौन से, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। अब ये जो कोगुलेस एंजाइम है वो प्रोथ्रोम्बिन के साथ जुड़कर क्या बना देते हैं, स्टेफाइलोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर ये स्टेफाइलोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट कर देते हैं फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में। फिर फिब्रिन क्लॉट फॉर्म इन ट्यूब, फिब्रिन जो होता है वो ट्यूब में क्लॉट फॉर्म कर देते हैं। ट्यूब टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। फिर क्लॉट दैट डज नॉट फ्लो ऑन टिल्टिंग मतलब कि वो है कि टेस्ट ट्यूब को हिलाने पर वो क्लॉट सा दिखाई देने लग जाते हैं। इसका सिंपल वही है, जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा में पहले से क्या रहता है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन रहते हैं। और बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं फ्री कोगुलेस। ये फ्री कोगुलेस क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंड होते हैं, फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्टेफाइलोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स। ये स्टेफाइलोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये क्लॉट बन जाता है। ये भी वही सिंपल फॉर्म। बैक्टीरिया जो होता है वो फ्री कोगुलेस एंजाइम रिलीज करता है, ये जो बाइंड होता है प्रोथ्रोम्बिन के साथ, फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है स्टेफाइलोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दूसरे बॉन्ड कोगुलेस क्या करते हैं, देखते हैं बॉन्ड कोगुलेस प्रेजेंट। अब ये इसको हम लोग स्लाइड में करते हैं। क्या होता है, बॉन्ड कोगुलेस प्रेजेंट ऑन बैक्टीरिया सेल वॉल, ऑल्सो कॉल्ड द क्लम्पिंग फैक्टर। ये जो बॉन्डेड कोगुलेस होता है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। मिक्स बैक्टीरिया कॉलोनी विद द ड्रॉप ऑफ प्लाज्मा, जो ये एक स्लाइड रहता है, ठीक। इसमें क्या होता है, एक वो करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो फ्री कोगुलेस एंजाइम यहाँ पर रिलीज़ करते हैं, फिर ड्रॉप की सहायता से प्लाज्मा को इसमें डालते हैं। कम्बलिंग फैक्टर, जो ये कम्बलिंग फैक्टर होता है वो डायरेक्ट रिएक्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, फिब्रिनोजन इन प्लाज्मा, फिब्रिनोजन डायरेक्ट फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर विजिबल क्लम्बिंग विद इन 10 से 15 सेकेंड में ही दिखाई देने लग जाता है। क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें स्लाइड रहता है, इसमें बैक्टीरिया जो फ्री कोगुलेस एंजाइम रिलीज़ करता है, फिर हम लोग ड्रॉप की सहायता से प्लाज्मा डालते हैं, इसमें डायरेक्ट जो फिब्रिनोजन होते हैं वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये कम्बलिंग फॉर्म में दिखाई देने लग जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका पैथोफिजियोलॉजी।